Hello students, welcome back to my YouTube channel and I will discuss now about the cyclic structure of glucose which is lecture number 4 of class 12। ठीक है, तो जैसा कि आप सबने क्या टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब तक हमने क्या क्या किया है, ठीक है, हमने क्या अब तक लेक्चर नंबर 4 तक क्या कंप्लीट कर दिया। जैसा कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक थी, ठीक है, बेसिक के बारे में पढ़ा था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, कितने टाइप्स के होंगे। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये भी आपने क्या लेक्चर नंबर सेकंड में अच्छे से किया होगा। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर थर्ड में क्या किया था, लेक्चर नंबर थर्ड में हमने किया था ग्लूकोज की प्रिपरेशन देखी थी और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, उसके एविडेंस देखे थे। एविडेंस का मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वैसा ही क्यों हुआ, जैसा हमने बनाया था वैसा ही क्यों है, अलग क्यों नहीं है। तो उसके लिए क्या मैंने आपको कुछ केमिकल रिएक्शन भी कराई थी जिससे क्या ये प्रूव हुआ था कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो क्या कुछ वैसा ही होगा। आज हम लेके आए लेक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया था ना, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, आगे चल के फेल हो गया। जो स्ट्रक्चर हमने लेक्चर नंबर थर्ड में बनाया था, आगे चल के क्या हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शन में वो वाला स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बना उसी से है। ठीक है, कुछ रिएक्शन क्या ग्लूकोज ने नहीं दे पाई थी, तो क्यों नहीं दे पाई थी, ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू कर देना। ठीक है, और जितने भी लेक्चर होते जा रहे हैं, यदि तुम्हें किसी लेक्चर में डाउट है तो उस लेक्चर को दोबारा देखो। अगर कोई ज्यादा ही डाउट हो रहा है तो क्या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस लेक्चर के लिए क्या एक दूसरा लेक्चर बना दिया जाएगा। ठीक है, यदि ज्यादा बच्चों को क्या डाउट आएगा तो चलो देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पहले क्या देखा था, कितने हैं, 6। ग्लूकोज में कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, फर्स्ट वाले कार्बन पे CHO, ये था ना। लास्ट वाले कार्बन पे क्या था, CH2 CH2OH CH2OH, यही था ना। लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH। ठीक है, उसके बाद एक OH राइट में, फिर लेफ्ट में। और हमेशा थर्ड वाले कार्बन पे ऊपर से, थर्ड वाले कार्बन पे हमेशा ऊपर से थर्ड वाले कार्बन पे OH कहाँ आने वाला है, लेफ्ट में। इस बात को आप याद करो कि ऊपर से थर्ड नंबर वाले कार्बन पे OH कहाँ आएगा, लास्ट में। हर एक स्ट्रक्चर में यही होगा, इसलिए बोल रहा हूं। यहाँ पे OH आएगा लेफ्ट में, H। उसके बाद जितने भी OH है वो सब किस में आएंगे, राइट में। बस ऊपर से थर्ड वाले कार्बन पे OH होगा लेफ्ट में, उसके बाद जितने भी OH है वो सब कहाँ आएंगे, राइट में। ये OH भी राइट में, ये भी राइट में और ये भी राइट में। क्लियर है। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया था। इसके क्या कुछ केमिकल रिएक्शन भी देख ली थी हमने कि ये सभी कार्बन चेन में क्यों लगे हैं। इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है तो कौन सा, एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद हमने देखा था कि इसके पास OH कितना है, एक 1 डिग्री वाले और 4 कैसे हैं, 2 डिग्री वाले। ये सब हमने केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रूव किया था। क्लियर है। तो यहां तक तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। अब लेके आए हम आगे का चैप्टर। ठीक है, तो आगे देखो, चलो देखो, अब देखो ऐसा क्या हुआ कि ग्लूकोज का हमें स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ना पड़ा, साइक्लिक वाला। ऐसा क्या हुआ कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कर रहे थे तो ग्लूकोज डू नॉट सो डज नॉट, ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में हमने किया हुआ ये। ठीक है, जिन बच्चों को याद नहीं है वो वापस से एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जाएं, उसको पढ़ के आए अच्छे से, तभी ये वाला टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, इसमें पूरा 2,4-DNP टेस्ट नहीं बताऊंगा। 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है, 2,4-DNP की फुल फॉर्म क्या थी, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो 2,4-DNP टेस्ट। एक और टेस्ट है कौन सा, स्किप बेस टेस्ट। ठीक है, एंड NaHSO3 टेस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जो ग्लूकोज है
ग्लूकोज डज नॉट शो मतलब डज नॉट केमिकल रिएक्ट, ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4-DNP टेस्ट, इसके बेस टेस्ट एंड NaHSO3 टेस्ट। जो ग्लूकोज था उसने केमिकल रिएक्शन शो नहीं की थी, किसके साथ? 2,4-DNP कंपाउंड के साथ, इसके बेस कंपाउंड के साथ और NaHSO3 के साथ, ठीक है। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि जिस कंपाउंड के पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। हमने अब तक क्या पढ़ा है एल्डिहाइड वाले चैप्टर से कि जिस कंपाउंड के पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनकी रिएक्शन 2,4-DNP टेस्ट के साथ भी होगी, उनकी रिएक्शन इसके बेस टेस्ट के साथ भी होगी, उसकी रिएक्शन NaHSO3 के साथ भी होनी चाहिए। जिन कंपाउंड के पास एल्डिहाइड ग्रुप है उनकी रिएक्शन 100% इनके साथ होगी, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ग्लूकोज के पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये भी जाना था ना हमने कि ग्लूकोज के पास क्या है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसकी रिएक्शन क्या है, इन कंपाउंड के साथ भी होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है या नहीं? हमने क्या पढ़ा था कि जिस कंपाउंड के पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO, उनकी रिएक्शन 2,4-DNP इसके बेस कंपाउंड और NaHSO3 के साथ होगी, 100% होगी, ये प्योर है, ठीक है। यदि जिस कंपाउंड के पास एल्डिहाइड ग्रुप है उनकी रिएक्शन इनके साथ होगी। हमने ये भी पढ़ा था कि ग्लूकोज के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन जब हमने उनकी रिएक्शन 2,4-DNP के साथ कराई, इसके बेस के साथ कराई, NaHSO3 के साथ कराई, लेकिन उसकी रिएक्शन नहीं हुई। जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन इन कंपाउंड के साथ कराई तो उसने कोई रिएक्शन शो नहीं की। तो ऐसा क्या हुआ ग्लूकोज के अंदर कि उसने ये वाली रिएक्शन शो नहीं की, जबकि उसके पास क्या एल्डिहाइड ग्रुप है। बात क्लियर हो रही है नहीं? ठीक है, क्या है मतलब ग्लूकोज के पास ऐसी क्या चीज है कि उसने क्या इन कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो नहीं की, जबकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आया, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्हीं केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें पता चला जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब कौन सा नहीं है, स्ट्रेट चेन जो हमने बनाया था। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और चीज हमें इससे पता चली कि जो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, जो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है। ठीक है, जो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है ना ऊपर, वो क्या फ्री नहीं है, वो क्या एक साइकिल के अंदर क्या बंधा हुआ है, वो क्या एक साइकिल से अटैच है। ठीक है, वही पढ़ेंगे कि इसका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो साइकिल के अंदर कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो रही है यानी ग्लूकोज के पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होता तो उसकी रिएक्शन इनके साथ होती। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि ग्लूकोज के पास क्या है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या फ्री नहीं है, वो क्या किसी ना किसी साइकिल के साथ अटैच है। क्लियर है, तो इस पॉइंट को नोट करो। ठीक है, तो आपको ये तो पता चली गया होगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम साइक्लिक क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसने क्या इनके साथ रिएक्शन शो नहीं की है। इनके साथ रिएक्शन शो नहीं की है, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो किस में लगा हुआ है, एक चेन में लगा हुआ है। ठीक है, अगर वो चेन में लगा हुआ है, एक साइक्लिक चेन में लगा हुआ है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नोट करो इसे। ठीक है, आज का लेक्चर इसी में होने वाला है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे ग्लूकोज का। तो चलो देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन पे CHO, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं OH, है तो एल्डिहाइड ग्रुप ही, CHO वही तो है एल्डिहाइड ग्रुप। लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH। ठीक है, ऊपर से थर्ड वाले कार्बन पे OH कहाँ आएगा, लेफ्ट में, बाकी जितने भी बचे कार्बन सब पे कहाँ आएगा, राइट में। इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीख गए होंगे अब तक, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो क्या है,
साइक्लिक वाला है। साइक्लिक का मतलब देखो क्या आगे चल के क्या होगा, इसके पास देखो क्या है, एक एल्कोहल ग्रुप, एक क्या है इसके पास कार्बोनिल ग्रुप। हमारे ग्लूकोज के पास एक क्या एल्कोहल ग्रुप, एक है कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप दोनों आपस में रिएक्शन शो करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, हेमी एसिटल। मतलब यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा, कौन सा, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल का मतलब ये है कि हेमी एसिटल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, हाफ होगा, आधा एल्डिहाइड होगा आधा एल्डिहाइड नहीं होगा, मतलब चेन में लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक OH ग्रुप है, ये वाला एल्कोहल ग्रुप रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। देखो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट में जा रहा हूँ ये। एक एग्जांपल है, हमारे पास है एक एल्डिहाइड ग्रुप RCHO। जब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, R-OH। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप, हमारे पास है एक अल्कोहल ग्रुप। जब हम आपस में एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन आपस में करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा C। C से क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, C से लगा हुआ है एक H, एक क्या लगा है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हुआ है, एसिटल है, ये प्लस ये माइनस, अल्कोहल वाला है। अल्कोहल वाले का जो OH है वहां से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक, H पे जाएगा प्लस साइन, O पे जाएगा माइनस। O कैसा होगा, ज्यादा नेगेटिव तो उस पे कैसा जाएगा, नेगेटिव साइन। H कैसा होगा, पॉजिटिव तो उस पे क्या आएगा, प्लस साइन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक, यहां से इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, उस पे आ गया पॉजिटिव। ये चीजें क्लियर हुई या नहीं, हो गई। अब देखो इसके बाद पॉजिटिव वाले के पास कौन सी चीज आने वाली है, नेगेटिव। पॉजिटिव के पास क्या आने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या है इसमें, नेगेटिव है इसमें OR। C के पास क्या रहा, प्लस चार्ज, प्लस के पास क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्या है यहाँ पे, OR। ठीक है, नेगेटिव के पास क्या आने वाला है, पॉजिटिव। नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होने वाला है, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव कौन है, H, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, OH। ठीक है, इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि CHOH, ये डैश वाला है, OR डैश, OR डैश और R। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ये कंपाउंड क्या है, हेमी एसिटल। मतलब होता क्या है, जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, हेमी एसिटल। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि इसका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड O, उसका एक बॉन्ड होगा ब्रेक, कार्बन पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे लगेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो हमारा अल्कोहल है उसका बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा, OH से। H पे जाएगा प्लस, O पे जाएगा नेगेटिव, आपस में होगी रिएक्शन, ये कंपाउंड होगा फॉर्म। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ फॉर्म, मतलब एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होने वाला है, हेमी एसिटल। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक क्या है, अल्कोहल ग्रुप। अब देखो इसमें अल्कोहल ग्रुप क्या और भी है, जैसे क्या ये भी अल्कोहल ग्रुप है, ये भी अल्कोहल ग्रुप है, ये भी अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी क्या अल्कोहल है। तो कौन सा अल्कोहल इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, मेन चीज है कि इसके मतलब जो अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करेगा। इसके साथ जो अल्कोहल रिएक्शन करने वाला है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसका रीजन मैं भी आपको आगे चल के दूंगा कि यही वाला OH क्यों रिएक्शन शो कर जाए। ठीक है, इसका रीजन मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि यही वाला OH इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो क्यों कर जाए। ठीक है, तो आपको क्या छोटा सा रीजन तो पता चली गया होगा कि एल्डिहाइड जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होगा, हेमी एसिटल। सेम यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप। दोनों आपस में क्या होंगे, रिएक्शन क्या फॉर्म करेंगे, इंट्रा हेमी एसिटल। क्या फॉर्म करेंगे, इंट्रा हेमी एसिटल, मतलब अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या फॉर्म कर लेंगे, हेमी एसिटल।
अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या फॉर्म करेंगे, हेमी एसिटल। ठीक है, एक चीज और ना, जितनी भी बायोमोलिक्यूल की जो वीडियो ना उनको मिनिमम 2 बार देखो। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर हो क्या थोड़ा बायो जैसा है, तो उसे समझने में क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें भी क्या थोड़ी सी टिपिकल वाली हैं। ठीक है, तो एक एक चीज को यदि तुम 2 बार देखोगे तो 100% आपको वो चीज का समझ में आ ही जाएगी। और एक आध बार क्या क्लास में भी रिवीजन होगा तो 100% क्या है, श्योर हो जाओगे आपको बायोमोलिक्यूल समझ में आ गया। ठीक है, तो हर एक वीडियो को 2 टाइम्स देखिए बायोमोलिक्यूल की, एक ही बार में क्या वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छे से। तो देखो हमारे पास क्या आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट होगा किसके साथ, OH के साथ। कौन सा OH, नीचे से सेकंड कार्बन वाला। ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म क्या करेगा, इंट्रा हेमी एसिटल। अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही हेमी एसिटल फॉर्म करना। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में एग्जाम्पल डाल के, उसी के बेस पे रिएक्शन होने वाली है। तो देखो अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी C, ये वाला C, इसके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये कौन सा CHO ग्रुप, ये OH, OH, ठीक है। अभी हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कौन सा कार्बन करेगा, नीचे से सेकंड वाला। इसका रीजन मैं अभी आपको आगे चल के दूंगा, जो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला OH ब्रेक होगा यहाँ से, पॉजिटिव नेगेटिव, यही होगा ना। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, किसमें, पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीजें क्लियर हो रही है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। वही है एल्डिहाइड वाला, यहाँ पे क्या है, OH है, ब्रेक हो गया किसमें, O नेगेटिव H पॉजिटिव। इसका मैकेनिज्म अलग है, ये तो मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H क्या होगा, पॉजिटिव वाला रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ, नेगेटिव के साथ। यहाँ से जो पॉजिटिव H पॉजिटिव है वो रिएक्शन शो कर लेगा किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, O के साथ। यहाँ से H पॉजिटिव निकल के किसके पास चला गया, O के पास। क्लियर है, और उसके पास चला O नेगेटिव, इसके पास है C पॉजिटिव, प्लस माइनस दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड। ठीक है, C प्लस और यहाँ का O नेगेटिव दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे बॉन्ड। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे। ये है हमारा क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लीजिए, ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पे था हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का क्या था, डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। हमने उसका एक बॉन्ड किया ब्रेक, C पे आ गया प्लस, O पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हमने क्या, यहाँ पे जो नीचे से सेकंड वाला कार्बन था उसका था OH ग्रुप, ये OH ग्रुप है। ठीक है, ये ब्रेक हो गया इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, जैसे ये ब्रेक हुआ था, ये पॉजिटिव किसके पास गया, O के पास। ठीक है, ये पॉजिटिव किसके पास गया, इसके पास OH फॉर्म हो गया, इसके पास बचा प्लस, इसके पास बचा माइनस। इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड। ये क्या है, हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको इजीली क्या ये समझ में आ गया होगा। ड्रॉ करो उसे अपनी कॉपी में जल्दी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है, नोट हो गया। हो गया होगा। अब देखो इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक अच्छी फॉर्म देने के लिए हमने इसको क्या है, एक और नई फॉर्म दे दी। इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक अच्छी फॉर्म देने के लिए, 3D शेप देने के लिए, क्या 3D शेप देने के लिए हमने इसको क्या है, एक और साइकिल में चेंज कर दिया है। यही स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, हमने इसको चेंज कर दिया। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक है 6।
ठीक है, कितने की चेन बन रही है? 6 की चेन, 6। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, ये है हमारे पास, यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देना हमेशा ओ। ठीक है, ऑक्सीजन यहीं पे रहेगा, हर एक चीज यहाँ की फिक्स है, ऑक्सीजन रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये भी, किसका? ग्लूकोज का। साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका? ग्लूकोज का। और सबसे ज्यादा जो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में जो आने वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा? यही है, और यही लास्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्या लास्ट स्ट्रक्चर है किसका? ग्लूकोज का। इसके बाद कोई स्ट्रक्चर नहीं है। फिर तो आगे चलेंगे, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्टोज, सेलुलोज। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे? इसी स्ट्रक्चर से क्या हुआ? ये वाला बनेगा। इसी वाले स्ट्रक्चर से कौन सा बनेगा हमारा? ये वाला। अब देखो कैसे बनेगा, बहुत इजी है। देखो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले क्या, एक हेक्सेन बना दो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेप में क्या बनाना है आपको? एक हेक्सागोनल। ठीक है, बना दोगे, आपने बना दिया हेक्सागोनल, हेक्सागन बना दिया। हेक्सागन में जो ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे क्या लगा देना है आपको? ऑक्सीजन। ठीक है, हेक्सागन में जो ऊपर वाली पोजीशन है वहां पे क्या लगा देना है आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगा दी, क्लियर है। अब ऑक्सीजन लगाने के बाद आपको क्या करना होगा? ऑक्सीजन के बाद अब देखो ऑक्सीजन लग गई, इसके बाद देखो फर्स्ट कार्बन, ये कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो देखो इसमें भी ऑक्सीजन लग गई। ऑक्सीजन के बाद कौन सा कार्बन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कार्बन है या नहीं? इसके बाद देखो क्या करना है आपको, ठीक है, कार्बन को हमने क्या नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करना जरूरी नहीं है। इसके बाद आपको लगा देनी है यहाँ पे लाइन, एक लाइन, 2, 3, 4, 5। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है आपको? एक हेक्सागोनल बनाना है। उसकी इस वाली पोजीशन पे क्या दे देना है? ओ, ये वाला ओ। ठीक है, उसके बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 सब पे एक एक लाइन। क्लियर है, वर्टिकल लाइन बना दी। इसके बाद अब इसके बाद क्या है आपको, जो राइट में चीज है, राइट वाली चीज को कहां पे लिख दो आप? बिलो में, मतलब नीचे। जो राइट में लिखा हुआ है उसे कहां पे लिख दो? बिलो, नीचे। जैसे कि क्या OH कहां पे लिखा है? राइट में। OH कहां पे, मतलब राइट वाली चीज को चेंज कर दो, कहां पे लिख दो? नीचे। जो राइट में लिखा है उसे नीचे लिख दो, जो लेफ्ट में उसको कहां लिखोगे? लेफ्ट वाली चीज को कहां लिखोगे? अप। ठीक है, तो राइट वाली चीज को नीचे, लेफ्ट वाली चीज को ऊपर। एक याद रखो बस, राइट का मतलब नीचे। ठीक है, राइट वाली चीज को कहां लिखोगे? नीचे। देखो राइट में क्या है? OH, तो OH कहां लिखा जाएगा? फर्स्ट वाला कार्बन कौन सा है? ये फर्स्ट कार्बन कौन सा है? ये। क्लियर है। इस पे देखो OH का है राइट में, तो कहां लिखा जाएगा? नीचे। H का है लेफ्ट में, कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है, सेकेंड वाला कार्बन OH का है राइट में, कहां जाएगा? नीचे। ये कहां जाएगा? H, ऊपर। थर्ड कार्बन में देखो H का है राइट में, कहां जाएगा? नीचे। तो OH कहां जाएगा? ऊपर। फोर्थ कार्बन में देखो OH का है राइट में, तो कहां लिखेंगे इसको? नीचे। और ये कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा? ऊपर। क्लियर। ठीक है, अब देखो इस वाले कार्बन की बात। इस वाले कार्बन पे देखो क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन, एक CH2OH। इसमें से सबसे ज्यादा वजन वाला कौन है? भारी कौन है? इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है। इस वाले कंपाउंड का वेट है वो कैसा? ज्यादा है। और इसका वेट ज्यादा है तो वजन की वजह से कहां जाएगा? नीचे। याद करने के लिए बस। ठीक है, तो CH2OH का वेट कैसा है? ज्यादा है, तो इसे हम कहां लिखेंगे? हमेशा नीचे। तो जिसका वेट ज्यादा होगा उसे कहां लिखेंगे? नीचे। सबके लिए नहीं है, बस इसी के लिए ट्रिक है याद करने के लिए। ऐसा कोई वो नहीं है कि नीचे ही लिखेंगे। CH2OH को कहां लिखेंगे हम? नीचे। ठीक है, H का लिखा जाएगा ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या करेंगे? इसको और ज्यादा थ्रेडी बनाने के लिए, इसमें आपने बुकों में देखी होगी शेडिंग है इसमें। ठीक है, कुछ बुकों में आपने देखा होगा इसमें क्या कर दिया? शेड कर दी है। और हर एक बुक में क्या आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे क्या होगा? बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी बनाने में। ये क्या शॉर्ट ट्रिक है इसकी बनाने की, इजीली देखो। एक बार में नहीं आया तो 2 बार क्या लेक्चर को देखो, लेकिन समझने की कोशिश पूरी करो। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? आगे। ये स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे बना है? ऐसे बना हुआ है।
जो ये वाला पार्ट है ना वो इस साइड है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो पीछे की साइड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, फ्रंट में, आगे की साइड में। जो ये वाला पार्ट है वो कहां पे है, बैक में। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, जो ये वाला साइड है वो ये वाली साइड है, और पीछे वाली साइड कौन सी है, ये, मतलब ऐसे रखा हुआ है ये। ठीक है, और ये क्या, जो हाइड्रोजन कार्बन वो कैसे लगे हुए, ऐसे लगे हुए, इस साइड में, इधर इधर ऐसे लगे। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर? तो आप बना लोगे या नहीं? राइट वाली चीज को बिलो में लिख दो, लेफ्ट वाली चीज को ऊपर लिख दो। एक याद रख लो, राइट वाली बिलो, जो इस साइड लिखा हुआ है उसे नीचे नीचे लिख दो। ठीक है, CH2OH को नीचे और हाइड्रोजन को ऊपर। तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, तो आप क्या इजीली बना लोगे अब तो से। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इनके स्ट्रक्चर की, ग्लूकोज की, कॉपी में खूब करो, जम के इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके क्या इसको नोट कर लेना। साइक्लिक वाला तो आपने नोट कर लिया होगा पहले ही। अब क्या ये वाला स्ट्रक्चर और ड्रॉ करो अपनी कॉपी में। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके इजीली क्या अपने आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, फिर वीडियो में चेक करो कैसे बनाया गया। ठीक है, खुद करने की कोशिश करो लेकिन। ओके, अब देखो हमने क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या ग्लूकोज का बनाना सीख लिया। ठीक है, हमने ये भी सीख लिया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जो ग्लूकोज का स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रक्चर था उसने क्या 2,4 DNP टेस्ट नहीं दे पाया था। इसका मतलब है जो हमारा ग्लूकोज है उसके पास क्या एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, वो क्या किसी ना किसी चेन में अटैच है। क्लियर है, वो अटैच किसमें है, साइक्लिक कंपाउंड में। ठीक है, तो ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक वाला। अब देखो आगे, जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, जैसे यही बनाया था जी, वो 1 2 3 4 5। ठीक है, OH का है नीचे, ये स्ट्रक्चर था ना। क्लियर है? अब देखो इसमें एक और चीज है, जैसे हमने पढ़ा था D और L, अल्फा डी ग्लूकोज मतलब डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, ये दो चीजें पढ़ी थी आपने। डी ग्लूकोज, एक और पढ़ा था एल ग्लूकोज। ठीक है, इनकी आपने आइडेंटिफिकेशन भी की थी। आइडेंटिफिकेशन कैसे की थी, जब नीचे से ऊपर वाला कार्बन पे OH कहाँ हुआ, राइट में। यदि नीचे से देखो, जैसे कि ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये किसका था, अब देखो यहाँ पे क्या था, CH2OH, यहाँ पे क्या है OH H। ठीक है, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था। नीचे से सेकंड वाले कार्बन पे OH यदि किसमें है, राइट में, नीचे से ऊपर वाले कार्बन पे OH का है, राइट में, तो कौन सा हुआ, डी ग्लूकोज। अगर OH कहां पे आ जाए, लेफ्ट में, कैसे आएगी, मिरर इमेज की फॉर्म में। ठीक है, कब आएगा ये, जब हम इसकी क्या बनाएंगे, मिरर इमेज। ठीक है, यदि OH लेफ्ट में आ जाए तो कौन सा ग्लूकोज होगा, एल ग्लूकोज। ठीक है, तो हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, ऐसे इसकी भी क्या हमें दो फॉर्म पढ़नी है। पहली पढ़ेंगे हम अल्फा डी ग्लूकोज। हमने सभी स्ट्रक्चर जो बनाए हैं किसके बनाए हैं, डी ग्लूकोज के। एल ग्लूकोज तो बनाया नहीं है हमने। जो ये स्ट्रक्चर बनाया है वो किसका बनाया है, डी ग्लूकोज का। इसका बनाया है डी ग्लूकोज का। ठीक है, इसके आगे क्या लगा होता है, प्लस भी लगा होता है। तो डी ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। अब देखो आपको याद क्या रखना है, जो फर्स्ट वाला कार्बन है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन है, O के बगल वाला कार्बन ही कौन सा होगा, फर्स्ट, इसी साइड में, राइट साइड में। ठीक है, O के बगल वाला होगा फर्स्ट कार्बन। पहले कार्बन पे यदि OH नीचे लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे यदि OH नीचे लगा हुआ है तो कौन सी फॉर्म होगी, अल्फा डी ग्लूकोज। यदि फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे लगा हुआ है तो नाम क्या होगा उसका, अल्फा डी ग्लूकोज। कभी कभी क्या यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ, तो प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, इसका फुल नेम है ये, प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है? यदि O के बगल वाले में, मतलब जो फर्स्ट कार्बन है उस पे OH यदि नीचे लगा हुआ है तो उसका नेम क्या होगा, प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है? ऐसे इसका स्ट्रक्चर एक और होगा,
ठीक है, अब देखो उसमें क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसमें जो OH है वो कहां पे लगा हुआ है, ऊपर। यदि OH नीचे लगा है तो अल्फा डी ग्लूकोज, यदि OH ऊपर लगा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो क्या होगा ये बीटा डी ग्लूकोज। यदि फर्स्ट वाले कार्बन पे OH नीचे लगा है तो होगा अल्फा डी ग्लूकोज, यदि फर्स्ट वाले कार्बन पे OH ऊपर लगा है तो क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इन्हीं फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं दोनों फॉर्म को हमने एक और नाम दिया है क्या, एनोमर्स। इनको हमने क्या नाम दे दिया है, एनोमर्स। ठीक है, एनोमर्स, और इसी का एक और होता है नाम और लगा के, एपीमर्स, एपीमर्स। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्म को, जैसे हमने आइसोमर होते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, अलग अलग। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अलग अलग होगा, वो क्या होते हैं हमारे आइसोमर। ऐसे होते हैं हमारे एनोमर। एनोमर क्या होते हैं, एक कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज करने से यदि उनके कंपाउंड में अगर क्या उनके जो कंपाउंड हो क्या दो फॉर्म देते हैं, जैसे कि एक ऐसा कार्बन, ठीक है, कार्बन पे OH की पोजीशन को चेंज करने पे, एक कार्बन पे OH की पोजीशन को चेंज करने पे यदि हमें दो फॉर्म मिलती हैं, ठीक है, तो उन कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एनामर। एनामर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जो कार्बन होगा, कार्बन पे जो OH की पोजीशन है उसे चेंज करने से यदि हमें दो फॉर्म मिलती हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, एनामर। ठीक है, यदि मैं क्या आपको एक इमेज लगा दूंगा जिसमें क्या एनामर की डिफाइन लिखी होगी या फिर एपीमर्स की डिफाइन लिखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं अपना वीडियो लेक्चर फिनिश। और एक आपको एक इमेज और दिखेगी जिसमें क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को कम से कम क्या 2 टाइम्स देखने का